दोस्तों आज की क्लास में प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें आपको निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो आपके समीकरण हैं x + y = 5 और 2x - 3y = 4, और दूसरा है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। इन समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, जिससे आपको विलोपन विधि समझ में आ सके। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए सवाल हल करते हैं। तो देखिए, विलोपन का मतलब होता है, सबसे पहले समझिए, विलोपन नाम से पता है कि विलोपित करना या विलुप्त करना। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना, इस बात को ध्यान में रखना है। तो आइए सवाल को हल करते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ सके। तो पहला आपका सवाल है, इसको लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया है, देखिए x + y = 5, x + y = 5, इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। ठीक है, फिर दूसरा है 2x - 3y = 4, इसको समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें दो पद हैं, x और y दोनों में। ठीक है, तो इसमें दो पद हैं, x पद और y पद। तो इसमें x पद को या फिर y पद को विलुप्त करना है या विलोपित करना है। तो क्या करेंगे, इनको यदि हम x में 2 का गुणा कर दें तो ये 2x हो जाएगा, और ये 2x तो घट जाएंगे आपस में। ठीक है, या फिर y में हम 3 का कर दें तो ये 3y हो जाएगा, तो घट जाएगा। तो किसी एक को हमको विलोपित करना होता है, तो हम समीकरण 1 में 2 का गुणा करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का व समीकरण 2 ये है, इसमें हम किसका गुणा कर दें, 1 का कर दें, तो वही सेम समीकरण रहेगा। में 1 का गुणा करने पर, ठीक है, तो जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 2x + 2y = 2 × 5 = 10। इतना समझ में आ गया। तो ये समीकरण नंबर 3 हो गया। फिर इसमें 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या उतर जाएगी, वही समीकरण -3y = 4। इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ घटाने पर जब हम लिखेंगे तो यहाँ ये जो साइन है, इसका चिन्ह प्लस का है, तो ये माइनस को हो गया। यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यह माइनस हो गया, तो ये इसकी चिन्ह क्या होगी, संख्या माइनस की हो गई, ये प्लस की हो गई, ये माइनस। तो 2x प्लस का है, 2x माइनस का, इससे ये जो है तो घट गया। तो यहाँ क्या बचा, x का पद विलुप्त हो गया, तो 2y प्लस का बचा, 3y प्लस का बचा। ठीक है, माइनस का नहीं, प्लस का 3y, तो 3 2 5y हो गया। तो 5y लिख दीजिए, इक्वल टू 10 में 4 घटेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 10 में 4 जब घटेगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो y = 6 और ये 5 गुणा में था तो बटे में आ गया, तो y बराबर क्या हो गया, 6/5। ये आपका y का मान हो गया। ठीक है, अब y का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी एक में रख के x का मान निकालेंगे। तो आइए इसका मान निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो y का मान कैसे रखेंगे, देखिए समीकरण 1 है आपका x + y = 5, तो y का मान रखना है, तो x + y का मान 6/5 = 5। फिर ये प्लस का 6/5 है तो इधर चला जाएगा, तो x = 5 - का 6/5। अब यहाँ क्या हो गया, ध्यान दीजिए, 5 है तो इसके बटे में 1 कर लीजिए, तो भिन्न का घटाना हो गया। तो भिन्न का घटाना कैसे हल करते हैं, आपको पिछले वीडियो में
समझाए हैं, वीडियो देख लीजिएगा भिन्न का घटाना कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए x बराबर, ये एलसीएम लेंगे 5 आएगा। ठीक है, यहाँ 5 25 माइनस 6 आएगा, तो x बराबर 25 में 6 घटेगा 19/5, x बराबर 19/5। तो आपका क्या आ गया आंसर, x का मान 19/5 और y का मान 6/5। तो यहाँ आपको लिखना होगा कि अतः, यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 है। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको विलोपन विधि से सवाल हल करना था। तो वीडियो आपको समझ में आया होगा सवाल, तो लाइक वीडियो को कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब चलिए दूसरे सवाल को इसी प्रकार से हल करना है, तो उसको भी हल करते हैं। तो आपका दूसरा जो सवाल है उसको भी लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया है देखिए यहाँ पर 3x + 4y, 3x + 4y = 10, समीकरण नंबर 1। इसको दे दीजिए 2x - 2y बराबर 2, 2x - 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, किसी एक पद को विलोपित करना है। तो हम क्या करेंगे, तो इसको विलोपित, यदि हम समीकरण 1 में यहाँ पर 2 का गुणा कर दें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर यदि हम 3 का कर दें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 6 x हो जाएंगे, तो x हमारा विलोपित हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में 2 का व समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर गुणा करेंगे 3 दूनी 6x प्लस 2 चौको 8y = 2 दाहम 20। ये आपका समीकरण नंबर 3 बना। कैसे बना, इसमें गुणा करने पर। फिर दूसरे में किसका कर रहे हैं, 3 का, तो 2 तिहाई 6x, फिर माइनस है तो माइनस 3 दूनी 6y = 3 दूनी 6। अब यहाँ लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। तो अब देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ माइनस हो गया, माइनस तो प्लस, ये यहाँ प्लस तो माइनस, तो 6x में 6x कट गया, 8 में 6 जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों प्लस के हो गए, तो 8 6 14 22 हो गया = 20 में 6 घटेगा। ठीक है, ये माइनस का हो गया तो क्या आएगा, 14 आएगा, तो 22 बराबर 14/14 होगा। क्यों, क्योंकि गुणा में था, भाग में होगा, तो 22 का मान आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 22 का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए। तो यहाँ लिखिए 22 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है 3x + 4y = 10। तो इसमें हम रखेंगे 22 का मान, तो 3x + 4 × 1 = 10। ठीक है, तो 3x + 4 × 4 = 10। अब देखिए यहाँ ये प्लस का 4 है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3x ये बचा = 10 पहले से है, ये प्लस का 4 आया -4 हो गया। अब यहाँ पर 3x = 10 में 4 घटा 6 आया। अब x में 3 का गुणा है, तो ये x बराबर 6/3 हो गया। तो x बराबर 6/3 हुआ, तो x का मान आ गया 2, x का मान आ गया 2। तो आपका ये भी हल हो गया। तो यहाँ लिखना है अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 है। ये आंसर, इस प्रकार से आप विलोपन विधि से सवाल हल कर सकते हैं। तो यदि आपको सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।